तो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहले में दो आपके उत्तर देने हैं, दो दो नंबर में है, ठीक है। तो ए और दोनों करने होंगे। क्वेश्चन है, एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है। दीप्त तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर है। तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनने के लिए कितने फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा, ठीक है। अगर इसको आप करेंगे तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसमें हमने आपका डाटा लिखा है जो आपको पता है क्वेश्चन से। तंतु की लंबाई h0, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी h0, जीरो मतलब ओ है ये। तो 4 आपको कितनी देर रखी, 4 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि बाकी सारा डाटा आपको सेंटीमीटर में निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है, यानी एक तरीका होता है 4/10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो गया आपका 0.4 सेंटीमीटर। ओके, अगला है आपका प्रतिबिंब की लंबाई यानी हाइट ऑफ इमेज। यह है आपकी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगला है प्रतिबिंब की दूरी यानी v बराबर आपको दे रखा है, प्लस हमने लिया 5 मीटर। प्लस क्यों लिया है, क्योंकि अवतल परावर्तक है, ठीक है। अवतल की वजह से प्लस लेना पड़ा। ओके, तो यहाँ पर जो है आप इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। आपको पता है कि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ठीक है। ये हो गया 500 सेंटीमीटर b बराबर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले आपको निकालना होगा अपवर्तन, ठीक है। दूसरी चीज भी यहीं पे निकालें, तंतु के प्रतिबिंब का अपवर्तन भी ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले निकाल लेते हैं, ये सरल है। तो यहाँ पे लिखें, ये लिख लोगे अपवर्तन के लिए क्या होता है बेटा, आपका एक सूत्र होता है m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज आपकी बेटा है 40 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 0.4। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है। आप आगे हल करोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 का 0, 0 का 0, यानी आपका ये आ गया है 100। m बराबर कितना है बेटा, 100, ठीक है। ये आपका दूसरे का उत्तर है, ये वाले का, इस वाले का, ठीक है। पेपर में देखिए इस वाले का उत्तर है, इस वाले का, ठीक है। अब आपको निकालना है फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए 1/f, निकालने के लिए 1/b यानी v का मान और u। तो u का मान नहीं पता, सबसे पहले u का मान आप निकालेंगे। अब u का मान कैसे निकालेंगे, इसी अपवर्धन वाले से सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं देखिए, पहले यहाँ पे लिखेंगे m बराबर, दूसरा फार्मूला होता है इसका -v/u। क्यों ये -v/u है बेटा, क्योंकि आपका परावर्तक कैसा है, अवतल। कैसा बच्चों, अवतल परावर्तक के लिए होता है ये, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। m बराबर आपका 100 निकाला ही आपने, v बराबर आपको पता है 500, u आप निकाल ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा 100 u कंची गुणा से -500, u बराबर -500 बटे 100। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, तो u बराबर आपका आ गया है, यानी वस्तु की दूरी आई है -5। अभी -5 क्या डिफाइन कर रहा है, क्योंकि माइनस आया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि u का मान ऋणात्मक होना दर्शाता है कि वस्तु परावर्तक के सामने है, ठीक है। ये आपको पता चल गया, u पता चल गया। अब आप क्या करोगे, अब लगाएंगे हम f निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f निकाल ही रहे हैं, ठीक है। 1/v आपको पता है कितना है बेटा, 500, और u अभी आपने निकाला, कितना निकाला, -5, ठीक है। इसको हल करेंगे, 1/f बराबर 1/500, 1/500 -1/5, ठीक है। उसके बाद में नया पेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/f बराबर, कौन सा बड़ा संख्या है, 5 के पहाड़े में 500 आ ही जाएगा, कट ही जाएगा, ठीक है। डिविजिबल है तो 500 ले लेंगे। अब 500 इसके सामने, 500 इसके सामने। ये तरीका आपको बहुत छोटे पे सिखाया गया होगा। 1 माइनस 5 एकम 5, 0 का 0, 100 एकम 100, ठीक है। तो 1/f बराबर आपका आया -99/500। अब इसको पलटोगे, क्योंकि f चाहिए होता, 1/f नहीं, पलट, जब इधर वाला पलट रहा तो इधर वाला भी पलटेगा। 500 ऊपर चला गया, -99 इधर आ गया। इसको भाग करोगे तो आपका आएगा f बराबर, 99 से काटोगे 500 को, तो ठीक है। तो आपका आएगा f बराबर लगभग -5.05 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आया।
ये दोनों आपके सवाल लग गए। आप ऐसे लगाओगे, देखिए एग्जामिनर कैसे आपको नंबर देगा ये आपको बता दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखिए ये, सॉरी, हाँ, ऐसे देखिए यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये प्रक्रिया चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ये वाला आंसर मैच करेगा, 2 नंबर यहाँ दे देगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। पहले पहले इसका लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद में इसका ले लीजिए, ठीक है।